सो ही हेलो नमस्ते सत राधे राधे राम राम पर नाम है नहा अस्सलाम वालेकुम मेरे मेरी से प्यारे से व्यूअर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। सिया उसे समझाते हुए कहती है कि जान प्लीज़ बहुत हो गया ये रोना, अब बस शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं दे सकती है, तुम्हें अच्छे से पता है। तारा कहती प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं दूर लेके चले जाओ, प्लीज़ मेरे यहाँ पे रुकने का ना बिल्कुल मन नहीं है। इन सबको देखती हूँ तो गुस्सा आता है अपनी किस्मत पे भी और इन सब पे भी। सियावती जान बस बहुत हो गया, जो पेन इन्होंने तुम्हें दिया है ना वो सारा पेन मैं इन्हें सूद समेत रिटर्न करने वाली हूँ। तारावती एक सेकंड ये क्या बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं करोगी। सियावती बस अब तुम देखते जाओ मैं इनके साथ क्या करूँगी। तारावती कुछ सोचा है क्या तुमने। सियावती हाँ मेरे पास एक प्लान है। तारा थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वो सिया को अच्छे से जानती थी। सिया तारा के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, इसलिए तारा थोड़ा घबरा जाती है। वो कहती है जान प्लीज़ तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली। सियावती रिलैक्स, मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगी ये तुम्हें पता है, बस ऐसा कुछ करूँगी कि उन्हें अपने किए पे पछतावा होगा। सिया ऐसे बोल के कहीं चली जाती है। तारा बहुत परेशान हो जाती है। तारा सिया को ढूंढने के लिए आती है। वो इधर उधर हवेली में भी सब झांक लेती है लेकिन उसे कहीं सिया दिखती नहीं है। तारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और तभी सामने से फाइनली उसे सिया आते हुए दिखती है। तारा भाग के उसके पास जाती है, कहती मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज़ सिया मुझे बताओ तुम क्या करने वाली हो। सिया तारा के फेस को टच करती है और कहती मेरी जान मैं जो भी करूँगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए करूँगी। तारबती भूलो मत, जिनके खिलाफ तुम हो ना वो तुम्हारी ही फैमिली है, मैं नहीं चाहती तुम अपनी फैमिली के खिलाफ कुछ करो। सिया बोती वो सिर्फ मेरी नहीं हमारी फैमिली है, भूल गई। अरे अब तो हम कजन्स हो गए, लेकिन एक डर है किसी ने हमें सिस्टर बोल दिया तो मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका, तो मेरी सिस्टर कभी नहीं हो सकती। तो तारा हंसने लग जाती है। सिया कहती आए हाय कोई हंस रहा है हाँ। तावती जान प्लीज़ मुझे अभी भी डर लग रहा है। सियावती हे बेबी रिलैक्स, मैं कोई पाप नहीं करने वाली, मुझे पता है मेरी भी फैमिली है, मैं बस उन्हें ना उनकी गलती का एहसास दिलाने वाली हूँ, उन्हें पछतावा करवाने वाली हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं करूँगी मैं। तारा पोती पर कैसे। सियावती जान वो सब मुझ पर छोड़ दो। तभी पीछे से ताई अम्मी आ जाती है और वो सिया को कहती है कि बेटा तैयारियां कर ली तुमने। तो वो ऐसे ही तारा देखती है, कहती तैयारियां किस चीज़ की तैयारियां। और सिया बोलती अरे यार आज पार्टी है ना, भूल गई बेबी की खुशी में। तो वो कहती पार्टी। सिया बोलती हाँ पार्टी। तो तारा वहीं पे चुप हो जाती है। सिया कहती टेंशन मत लो, तुम्हारे ड्रेस का इंतज़ाम मैंने कर दिया है, हम लोगों का सेम सेम होगा। तो तारा कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे रेडी नहीं होना और ना ही मुझे कोई पार्टी अटेंड करनी है। तो तारा ऐसे बोल के रूम में चली जाती है। सिया उसके पीछे पीछे जाती है, उसे कहती जान आज तो तुम्हें स्पेशल रेडी होना पड़ेगा, आपकी स्पेशल एंट्री जो है। तारा बोलती एंट्री किस लिए। सिया बोलती क्योंकि आज हम एक प्ले करने वाले हैं। तारा बोलती प्ले। सिया बोलती हाँ जैसे पहले हमने किया था चाचा चाची का सेम वैसे ही। तारा बोती हम उनकी लव स्टोरी को पहले लोगों को दिखा चुके हैं, अब क्या। सिया बोती हाँ तो बेबी के आने की खुशी में एक प्ले रखा जाएगा ना। तारा बोती पर हमने तो कोई प्रैक्टिस नहीं करी और ना ही मेरा कोई मन है, ओके ना मैं कुछ नहीं करने वाली। सिया बोती बेबी ये प्ले के लिए ना आपको एक्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कहती लेकिन। तो सिया बोती ओके ठीक है आपको कुछ एक्टिंग नहीं करनी ना। तारा बोती हाँ। सिया बोती ठीक है मत करना, दोनों साथ में बैठ के प्ले देख के बस तालियां बजाएंगे। तो तारा कहती मैं आऊँगी नहीं। सिया बोती आना तो पड़ेगा, लेकिन तारा मना कर देती है और बेड पर जाके बैठ जाती है। सिया तारे के पास जाने लगती है, तभी उसे कॉल आ जाती है और वो कहती है कि जान मैं अभी आती हूँ। सिया ऐसे बोल के कहीं चली जाती है। तारा बहुत ही अकेला फील कर रही थी खुद को उस हवेली में, उस रूम में भी उसे आज अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि वो सिया का रूम था, हमेशा उसे अच्छा लगता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों शायद यहाँ पे वो फैमिली थी जो उसे कभी नहीं मिली, उन सबको देख के उसे गुस्सा आ रहा था खुद पे या उन पे, ये तो खैर हमें भी नहीं पता, पर उसे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। और अब देखते देखते जो है वो शाम होने को आई होती है, पार्टी स्टार्ट हो जाती है, सारे गेस्ट आ चुके होते हैं, सेलिब्रेशन हो रही होती है बेबी की खुशी में, सब मस्ती वस्ती कर रहे होते हैं, म्यूज़िक भी चल रहा होता है, सिंगिंग भी चल रही होती है, डांसिंग भी चल रही होता है, सब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ गरीबों में मतलब चीज़ें वगैरह बांटना भी स्टार्ट हो चुका होता है। और तभी सारा ऊपर आती है, कहती तारा एक तो पता नहीं सिया का है और तुम भी ऊपर बैठी हो, अभी तक रेडी भी नहीं हुई, नीचे क्यों नहीं आ जाती। तारा बोलती मुझे नहीं आना। और सिया का है, कहती है मुझे क्या पता, मैं तो तुमसे पूछने आई हूँ ना। तारा कहती वो कहाँ चली गई, कहती मुझे पता होता तो तुमसे थोड़ी पूछती, वो मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही, तुम कॉल करो ना। तारा फ़ौरन से सिया को कॉल करती है। सिया पहली रिंग में उठा लेती है। सारा बोलती देखा मेरी नहीं उठाई बट तुम्हारी तुरंत उठा ली। तारा कहती हेलो सिया कहाँ हो तुम। सिया बोलती बेबी मैं तो हवेली में ही हूँ ना। तारा बोलती झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम हवेली में नहीं हो, बोलो कहाँ हो तुम। तो सिया बोलती अब मैं मतलब हवेली से थोड़ा सा बाहर आई थी, बस आ रही हूँ। तारा बोलती 5 मिनट के अंदर ना आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ।
सियाबोती बेबी थोड़ा तो टाइम दो। अच्छा 10 मिनट्स दे दो। हाँ मैं आती हूँ। ताराबती नहीं सिर्फ 5 मिनट्स है। तो तारा कहती आ रही हो कि मैं आऊँ। सियाबोती ओके फाइन मैं आ रही हूँ बेबी क्या हो गया है। तो सिया ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। ताराबती क्या हुआ वो आ रही है। ताराबती हाँ वो 5 मिनट में आ जाएगी। साराबती एक तो ये लड़की ना सिर्फ तुम्हारी बात मानती है और सिर्फ तुमसे ही डरती है वरना मजाल है किसी की सुन ले। तुम बहुत लकी हो तारा। सिया तुम्हें बहुत प्यार करती है तुम्हारी हर एक बात मानती है। तारावती हाँ मैं लकी हूँ एक वही तो है मेरी लाइफ में जो मुझे प्यार करती है। तारावती ऐसे क्यों बोल रही हूँ मैं भी तो तुम्हें प्यार करती हूँ ना। तो तारा सारा की तरफ देखती है और तभी उसे याद आ जाता है कि सारा उसकी सगी बहन है और उसको फिर उसे गुस्सा आने लगता है कि हम दोनों बहनें हैं लेकिन फिर भी जो प्यार इसे मिला वो मुझे क्यों नहीं मिला। और तारा जो है वो कहती है कि सारा तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। सारा तारा का हाथ पकड़ती कहती तुम्हें हो क्या गया मैं नोट कर रही हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तारावती मैंने बोला ना यहाँ से जाओ। तो सारावती नहीं जाऊँगी जब तक कुछ बताओगे नहीं। कुछ हुआ है क्या। आई नो मैं बहुत रूड बिहेव करती थी पर अब तो सब ठीक है ना। मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ लेकिन अब तुम ही मुझे इग्नोर करती हो। हम तो बहनें हैं ना। तो सारा जैसे ऐसे बोलती है। तारावती नहीं हो तुम मेरी बहन समझी ना। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है अब तुम जाओ यहाँ से। तो सारा भी शॉक्ड हो जाती है कि तारा ऐसे कैसे बात कर सकती है। तारा ने तो आज तक सारे से कभी बदतमीजी नहीं करी थी तो आज ये क्या हो रहा है वो यही सब सोच रही थी। और तभी वो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। सारा वहाँ से चली जाती है और 5 मिनट बाद ही वहाँ पे सिया आ जाती है। सिया कहती बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाई हूँ अच्छा है ना चलो पहनो। तारावती मेरा बिल्कुल मन नहीं है। सिया बोलती अरे एक बार मेरी तरफ तो देखो। तो तारा जैसी सिया की तरफ देखती है तो बस देखती रह जाती है। सिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। तारा बोलती है कि अच्छी लग रही हो। सिया बोलती थैंक यू सो मच पर मुझसे ज़्यादा आप अच्छी लगोगी जब आप ये वाला ड्रेस पहनोगी। चलो चलो चलो। तो तारा साफ मना कर देती है। सिया कहती बेबी प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़ 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 मेरी पहचान नहीं हो प्लीज़। तो ऐसे ही ज़बरदस्ती जो है वो तारा को मना लेती है और उसे अपने हाथों से ड्रेस पहनाती है। उसे अपने हाथों से अच्छे से रेडी करती है और फिर नीचे बैठ के हाथ बढ़ाती है तारा की तरफ और कहती चले। तारा बोती आपके साथ तक कहीं भी जाने को तैयार हो जाऊंगी लेकिन नीचे कभी नहीं। सिर्फ थी बेबी प्लीज़ सिर्फ मेरे लिए। आपने बोला था ना आज की रात आप मेरे नाम कर रही हो तो चलो। तो तारा फिर सिया के हाथ में हाथ दे देती है। सिया उठती है तारा को लेके वो नीचे आ जाती है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और दोनों के हाथों में हाथ था। ये लोग नीचे आते हैं तो मतलब सब ना सामने की तरफ देख रहे होते हैं। एक बड़ा सा स्टेज सा बना होता है जहाँ काफ़ी सारे बच्चे खड़े होते हैं। तो तारावती ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। एक तेरे बोला था ना एक एक्टिंग करने आए हैं ये लोग तो बैठते हैं। हाँ तो वहाँ पे चेयर्स रखी होती हैं ये लोग बैठ जाते हैं उधर ही। सब होते हैं वहाँ पे और सब वेट कर रहे होते हैं कि यार ये प्ले कब स्टार्ट होगा और ये कैसा प्ले है। तो सिया कहती अरे हमारे घर में एक बच्चा हुआ है ना तो इसलिए मैंने यहाँ बच्चों को बुलाया है अब बच्चे यहाँ पे प्ले करेंगे। तो सबको लगता है कि हाँ शायद उसने किया होगा सबको खुश करने के लिए ना। तो प्ले स्टार्ट होता है और बच्चे जो है वो एक्टिंग करने लगते हैं। पहले तो सबको कुछ समझ नहीं आता। उसमें तो तकरीबन 4 बच्चे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो लोग खेल रहे होते हैं और उसमें से एक गिर जाती है उसे चोट लगती है। दूसरी बहुत मजाक बनाती है और तभी एक बच्ची आती है जो आके उसके ज़ख्म पे मरहम लगाती है उसे उठाती है उससे प्यार से बात करती है और उसकी दोस्त बन जाती है। और तारा जब ये देखती है कहती है मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा ही सीन चल रहा है। सियावती तो आपका ही तो सीन है। तारावती वॉट। सियावती मैं उस सीन को कभी याद नहीं कर पाई ना अपनी मेमोरी में नहीं ला पाई। तो सोचा आज लाइव टेलीकास्ट देख लूँ। अब मुझे लग रहा है हम दोनों कितने क्यूट लग रहे होंगे ना तब। तो तारा हंसने लग जाती है। तारा के फेस पे स्माइल आ जाता है। उसके बाद पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे तारा की स्टोरी थी। और तारा एकदम हैरान हो जाती है और वो सिया को कहती है ये सब क्या चल रहा है मुझे जाना है। तारा जाने लगती है। सिया उसका हाथ पकड़ के कहती है प्लीज़ मेरे लिए बैठ जाओ। और सारे जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं क्योंकि तारा के साथ आज तक जितना कुछ हुआ है वो सब उसमें दिखाया गया होता है और सब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए होते हैं कि किस तरह तारा बेचारी फिसती रही थी। यहाँ से उसकी कज़न उसे सपोर्ट नहीं दे रही थी और वहाँ से उसकी खाला भी उसके साथ क्या कुछ नहीं करती थी। मतलब सब घर का काम उससे करवाना और अपनी बेटी को अच्छे से सालन देना देना अच्छे से खाना खिलाना सब्जियाँ खिलाना और इसको बच्चा कुच्चा खिला देना। मतलब इसके साथ सब कुछ तारा के साथ ऐसे ही होता आ रहा था। नौकरों की तरह शुरू से उसके साथ बिहेव करते थे। और एंड में जो है वो पार्ट में ये भी दिखा देते हैं कि तारा के जो पेरेंट्स हैं वो कोई और नहीं उसकी वही खाला निकलती है और सारे उसकी बहन निकलती है। और सब जो है वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। सब चिल्लाने लग जाते हैं क्या बकवास प्ले है हमें नहीं देखना ये है वो स्पेशली ताया अबू क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है ये तो उन्हीं की लाइफ की स्टोरी चल रही है। और तारा उठ के जाने लगती है। तभी सिया तारा का हाथ पकड़ती है कि आज भी नहीं कब तक भागती रहोगी हाँ।
आज तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया जान, सबको पता चलना चाहिए तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है। तो ज़िया तारा का हाथ पकड़ती है, उसे स्टेज पे लेके जाती है और माइक पकड़ लेती है कि आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आप उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची से नहीं मिलना चाहते जिसके साथ इतने अत्याचार हुए हैं, वो भी बचपन से लेके, जिसके उसी के ही माँ बाप ने जिसे नहीं अपनाया, वो भी अपनी गलतियों की वजह से, अपनी गलतियों की सज़ा उस नन्ही सी बच्ची को दी, उस परी को दी। क्या आप उस परी से मिलना नहीं चाहते? तो मतलब जो गेस्ट आए हुए होते हैं वो तो कहते हैं हाँ हाँ हम मिलेंगे, लेकिन सिया की मम्मा उन्हें भी पता होता है, ताई अम्मी ताई अबू को भी पता होता है, वो तीनों बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। सिया की मम्मा को ये होता है कि ख़ानदान की इज्जत की सबके सामने क्यों उछाल रही है। और सिया कहती है कि मिलो इससे, ये है तारा और ये लाइफ स्टोरी थी, रियल लाइफ स्टोरी थी, किसी और की नहीं बल्कि हमारे तारा की। तो सब बहुत ही ज़्यादा बोल रहे होते हैं, तारा बेटा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हम तुम्हारे साथ है, ये वो तुम्हारे पेरेंट्स ये वो। तो उसके बाद सिया कहते हैं कि आप लोग जानना नहीं चाहते कि इसके रियल पेरेंट्स थे कौन। तो सब कहते हैं हाँ हाँ हमें जानना है कौन थे, बहुत ही कोई बुरे इंसान थे ये वो, उन्हें तो माँ बाप के लाने का हक नहीं है, उनसे तो हक छीन लेना चाहिए। तो बहुत ऐसा बुरा भला बोल रहे होता है। तो तायाब उठ के जाने लगता है, सिया कहती तायाबू आप कहाँ जा रहे हैं, बैठे ना, अभी तो मैंने नाम भी अनाउंस करना है। तभी सिया की मम्मा वहाँ पे आती है, सिया का हाथ पकड़ती कहती बेटा बस करो, तमाशा मत लगाओ, सबके सामने क्यों अपने ख़ानदान की इज्जत उतारने पर तुली हो तुम। सिया बोलती है और जो उन्होंने तारा के साथ किया क्या वो सही था। तो तारा भी सिया को रोकती है, कहती है भाई मम्मा ठीक है सिया प्लीज़ मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, मुझे अब किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिया बोलती तुम बोलती हो लेकिन तुम्हें फ़र्क पड़ता है, मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है, मैंने तुम्हें लोगों से भागते हुए देखे, नजरें चुराते हुए देखे हैं, बस बहुत हो गया। तो तभी वहाँ से आवाज़ आ रही होती है कि बोलो ना बेटा कौन है इसके पेरेंट्स। तो सब ऐसे बोल रहे होते हैं, सिया कहती कोई और नहीं, मेरे ताया ताई अम्मी दोनों इसके पेरेंट्स हैं। तो सब एकदम हैरान हो जाते हैं, ये क्या बात कर रही हो, ये क्या बोल रही हो। सिया कहती पहले मुझे लगा था कि ताई अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो इसे प्यार करते हैं, इसे अपनी बेटी मानते हैं, और ये जो अपनी खुद की बेटी को प्यार न कर सकी वो किसी और को क्या करेंगी। सॉरी टू से ताई अम्मी, मैं आपको बहुत प्यार करती थी, बहुत इज़्ज़त करती थी, लेकिन आपकी सारी इज़्ज़त ना मेरी नज़रों में आज ख़त्म हो चुकी है। मेरी नज़र में अब आपकी या ताया अबू की कोई इज़्ज़त नहीं है। तो सब ऐसे उसके ताया अबू को ताई अम्मी को देखने लग जाते हैं। ताई अम्मी तो रोते हुए उठ के भाग जाती हैं और ताया अबू गुस्से से के मारे स्टेज पे आते हैं और वो सिया के मुंह पे थप्पड़ लगा देते हैं और वहाँ से फिर चले जाते हैं। सब एकदम हैरान होते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा होता और बातें चलने लगती हैं, हमने तो इतना अच्छा समझा था इनके ख़ानदान को, लेकिन देखो यहाँ क्या चल रहा है। और सिया जो है उसके बाद वो सब कुछ बता देती है कि उन्होंने तारा को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अपनी अपनी गलतियाँ छुपा रहे थे लोगों से, वो नहीं दिखाना चाहते थे लोगों को कि उन्होंने शादी से पहले ही ये सब हरकतें कर ली थी और उनकी वजह से तारा की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो सब कुछ बोल देती है और तारा भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सिया उसके पीछे जाती है, तारा उसे कहती है तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बना के रख दिया। पहले सिर्फ मुझे पता था मेरी सच्चाई के बारे में, सिर्फ मैं जानती थी कि मैं नाजायज़ हूँ, लेकिन आज आज पूरी दुनिया जान गई है थैंक्स टू यू सिया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। सिया होती तो क्या सारी ज़िंदगी तुम ऐसे घुट घुट के रहती, अब उन्हें तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। ताराबती अगर उन्होंने ना किया तो सिया एक्सेप्ट तो उन्हें करना ही पड़ेगा। ताराबती मैं नहीं चाहती वो मुझे एक्सेप्ट करे, बिकॉज मैं हेट करती हूँ उन दोनों को, मैं नहीं चाहती कि मेरे नाम के आगे उनका नाम लगे, मुझे अब ज़रूरत भी नहीं है उनके नाम की, सारी ज़िंदगी मैंने उनके नाम के बगैर गुजार लिया ना, तो आगे भी गुजार लूँगी। सियाबती राइट, उनके नाम के बगैर तो तुम ज़िंदगी पहले भी गुजार रही थी, आगे भी गुजार लोगी, आई नो, पर प्यार के बगैर क्या तुम गुजार पाओगे। तारावती नहीं चाहिए उनका प्यार, इतनी बड़ी हो गई हूँ ना उनके बगैर, तो आगे भी हो जाऊँगी, हाँ तक जिंदा हूँ ना बगैर प्यार के, तो आगे भी जिंदा रह सकती हूँ मैं। और हाँ सिया प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम पे चिल्लाना नहीं चाहती, और इससे मैं इतने गुस्से में हूँ कि मुझे पता है मैं बहुत बदतमीजी कर दूंगी, और तुम्हारे से बदतमीजी करूंगी तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक तुम ही तो हो मेरी लाइफ में, वो है ही कौन। सियाबती अब सब आएंगे तुम्हारी लाइफ में, तारावती सब बाहर में जाए, मुझे नहीं चाहिए, और फिलहाल तुम भी यहाँ से चली जाओ। तो तारा सिया पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। सिया तारा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद तारा को इस टाइम अकेले रहने की ज़रूरत है, और सिया जो है वो भी हवेली से बाहर आके उधर ही बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था वो हवेली के अंदर जाएगी तो सब उससे सवाल करेंगे, उसे डांटेंगे, शायद उसे मारेंगे भी सही, लेकिन सिया को उनकी मार का डांट का इतना बुरा नहीं लग रहा था, सिर्फ तारा की बातों का बुरा लग रहा था। सिया उधर बैठ के रो रही होती है, तभी वहाँ पे सारा आती है, उसकी आंखें एकदम रेड हो चुकी होती है, और वो सिया को कहती है ये क्या तमाशा लगाया है आपने अंदर, हाँ क्या था ये सब, क्या बकवास थी। सियाबती कोई बकवास नहीं थी, तारा सच में तुम्हारी बहन है। तो सारा कहती कोई प्रूफ है आपके पास, बोलो किस बना पे उसे मेरी बहन बना दिया, वो मेरी कोई बहन नहीं है, वो मेरी कज़न है। सियाबती वो तुम्हारी कज़न नहीं है, वो तुम्हारी बहन है, ओके।
सारा बताइए क्या बकवास है, मैं ये सब नहीं मानती और वो मेरी कोई बहन नहीं है। ओके। सिया कहती तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? हाँ, सोचो तुम पे ये सब बीत रही है तो तारा पे क्या बीतेगी? अपने पेरेंट्स होते हुए उसे कैसी जिंदगी बितानी पड़ी है, उसके बारे में कभी सोचा है सारा? सारा बताइए जस्ट शट अप। ओके जस्ट शट अप। वो मेरी बहन नहीं है, मैं ये नहीं मान सकती। मेरी मम्मा पापा मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। सिया बोलती तुम तो लकी हो, तुम्हारे मम्मा पापा ने एटलीस्ट तुम्हें प्यार तो दिया, लेकिन तारा, उसे तो किसी ने प्यार नहीं दिया। सारा बती चुप कर जाओ सिया, बस बहुत हो गया, तुम मेरे पेरेंट्स पे इल्ज़ाम लगा रही हो। सिया बती यकीन नहीं आता ना तो डीएनए टेस्ट करवा लो, पता तो होगा डीएनए टेस्ट क्या है, या मैं एक्सप्लेन करूँ? तारा बती चुप हो जाओ सिया, प्लीज़ चुप हो जाओ। सियापति सारा प्लीज़ रियलिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि सच यही है और तुम्हारे ठुकराने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना। तो सारा चुपचाप वहाँ से चली जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। सारा को बहुत ही बड़ा झटका लगा होता है। वो वापस हवेली में आ जाती है और तभी देखती है कि उसके पापा कहीं जा रहे हैं। वो पापा का हाथ पकड़ती है कि पापा जो सिया ने बोला क्या वो सच है? उसके पापा तो सिर्फ बकवास था, उसमें से कुछ भी सच नहीं था। ओके, मेरी सिर्फ एक ही बेटी और वो हो तुम, इसके अलावा मेरी कोई और बेटी नहीं है। सारावती पापा आपको मेरी कसम आपको सच बताना ही होगा। उसके पापा कहते बेटा तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रही? हाँ, अपने पापा पे तुम्हें भरोसा नहीं है? बोलती पापा प्लीज़ आपको मेरी कसम। तो सारा ऐसे बोल के अपने पापा का हाथ पकड़ के अपने सर पे रख लेती है, कहती है आपको मेरी कसम है, प्लीज़ बताएं क्या सिया ने जो बोला वो सच था? क्या तारा सच में मेरी बहन है? क्या वो आपकी बेटी है? तो उसके पापा फ़ौरन से सारा के सर से हाथ हटाते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम? सारपति पापा इसका मतलब जो सिया ने बोला वो सच था, तारा सच में? तो ऐसे बोल के उधर ही नीचे बैठ जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि सारा को बहुत बड़ा झटका लगा होता है। उसने अपने पापा को हमेशा आइडियल माना होता है, उसे लगा नहीं था कि उसके पापा कभी ऐसा करेंगे। और उसके पापा नीचे बैठ जाते हैं, सारा को संभालने लगते हैं कि तो बेटा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मेरी बात तो सुन लो। लेकिन सारा अपने पापा को धक्का देती है और वहाँ से रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और रूम को बंद कर रही होती है। तभी जैस आ जाती है। जैस कहती सारा मेरी बात तो सुनो। सारवती प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, प्लीज़ जाओ यहाँ से। लेकिन जैस ज़बरदस्ती रूम के अंदर घुस जाती है, रूम को अंदर से लॉक कर देती है। वो सारा को समझाने की कोशिश करती है, उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सारा इतना गुस्से में थी कि वो जैस की कोई बात नहीं मानती। वो सामान को बस तोड़ रही होती है, चीज़ें उठा उठा के फेंक रही होती है कि मेरे पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। तारा मेरी बहन कैसे हो सकती है? ये सब झूठ है। ऐसे बोल के चीज़ों को तोड़ रही होती है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तो भी जैसे उसे हक कर लेती है, उसे समझाती है, उसे कहती प्लीज़ प्लीज़ सारा शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। लेकिन सारा ने कहाँ सुनती थी। वो जैस को पुश करती है कि जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए, प्लीज़ जाओ, मुझे अकेले रहना है। तो जैस को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो बहुत कोशिश करती है सारा को शांत करने की, लेकिन सारा तो बस शांत होने का नाम नहीं ले रही होती। और तभी जैस जो है वो सारा के फेस को अपने हाथों से थामती है और बस उसे किस करना स्टार्ट कर देती है उसके लिप्स पे। और जैसे जैस किस करती है सारा एकदम शांत हो जाती है और जैस बस उसे किस करती रहती है। और उसके बाद धीरे धीरे मतलब किस बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रही होती है, सारा भी उसे किस कर रही होती है। उसके बाद जैस जो है वो धीरे धीरे सारा के नेक पे भी किस स्टार्ट कर देती है और उसके बाद उसे गोद में उठा के बेड पे लेके जाती है और लेटा के उसके ऊपर आ जाती है। उसे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है, हद से ज़्यादा उसे प्यार कर रही होती है। उसकी ड्रेस भी रिमूव कर देती है, फुल बॉडी पे पागलों की तरह किसेस कर रही होती है। और सारा जो है वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। और इसी तरह जैज़ जो है वो काफ़ी देर तक सारा के साथ इंटीमेट होती रहती है और 2-3 घंटे के बाद फाइनली सारा भी थोड़ा होश में आ जाती है। दोनों एक दूसरे को हग करके लेटे हुए होते हैं। तभी जैज़ सारा को समझाती है, कहती है ये सब तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल है तो सोचो तारा पे क्या बीती थी। उसने बचपन से लेके आज तक क्या कुछ बर्दाश्त किया है, सोचो उसके बारे में। हाँ, तुम तो अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स ने फिर भी तुम्हें प्यार दिया है, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी की है, तुम्हें बेटी का दर्जा दिया है। लेकिन तारा, अपने पेरेंट्स होते हुए वो दूसरों के घर दर दर रुलती रही है। उसको तो देखो, उसने कितना कुछ फेस किया है, कितनी मुसीबत फेस की है। तुमने वो देखा था ना? हाँ, वो प्ले देखा था? वो सिर्फ प्ले नहीं था, उसके पीछे जो दर्द छुपा हुआ था ना वो मैंने महसूस किया है। तारापति मैं कितनी बुरी थी ना, शुरू से लेके आज तक मैंने तारा को बहुत हर्ट किया है। जैसे तुम नहीं समझोगी मुझे किस बात का गुस्सा है, मैं नहीं बता सकती। जयवती तो बताओ ना। तारा खड़ी हो जाती है, वो कहती मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है, मुझे कुछ से नफरत हो रही है। मैं हमेशा से बस मेरी मम्मा है तारा, ये मेरी मम्मा है, दूर हटो मेरी मम्मा से टॉयज नहीं देने, मम्मा से सब कुछ मुझे मिला, सब कुछ, लेकिन तारा को कुछ नहीं। मेरे पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं तारा के साथ? और मम्मा मम्मा ने ऐसा कैसे किया यार? कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पेरेंट्स ने इतना कुछ किया है।
और जैसे उसे फिर से हक कर लेते थे, शांत जाओ, देखा जाए तो तुम्हारे पेरेंट्स के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो सारा बोलती उन्हें ये सब पहले ही सोचना चाहिए था। तो यार जब छी, कैसे कर सकते हैं यार। तो जैसे उसे हक कर लेती कहती चुप हो जाओ, आई नो तुम क्या कहना चाह रही हो। और तभी वहाँ सिया कहती है कि बहुत लेट हो गया है, मुझे अब तारा को ढूंढना होगा। सिया ऐसे बोल के बाहर निकल आती है। काफ़ी देर तक वो ढूंढती रहती है, इधर उधर सबसे पूछती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता तारा कहाँ है। और तभी सिया को याद आता है कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है, मुझे तो हमारे उस छोटे घर में जाना चाहिए था। सिया ऐसे बोल के उस छोटे घर में जाती है, देखती है कि तारा वहाँ चारपाई पे बैठी है और बहुत ज़्यादा रो रही है। सिया उसके पास जाके बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें टाइम चाहिए था ना, मैंने बहुत टाइम दे दिया। अब चलो। सिया ऐसे बोल के तारा के हाथ पे हाथ रखती है और खड़ी हो जाती है। तारा हाथ छुड़वाते हुए बोलती है कि मुझे कहीं नहीं जाना। सिया बोलती जान अभी भी गुस्सा हो। तो तारा गुस्से से सिया को देखती है कि चले जाओ यहाँ से। सिया बोलती बेबी प्लीज़। तारा बोलती मैंने बोला यहाँ से जाओ। सिया बोलती ठीक है, हम हम मेरे घर चलते हैं। हाँ, हमें यहाँ गाँव रहने ही नहीं है, चलो हम हवेली नहीं जाएंगे। तारावती मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। सियावती बेबी अभी तक गुस्सा हो मुझसे। तारावती समझ नहीं आता, जाओ यहाँ से। तुमने मजाक बना के रख दिया है मेरी पूरी जिंदगी का, मेरे दर्द का। तो तारा बहुत जोर से चिल्लाती है और सिया एकदम सहम जाती है, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम था जब तारा चिल्लाई थी सिया पे। सिया कहती तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं बस तुम्हारे पेरेंट्स को रियलाइज़ करवाना चाह रही थी। तारावती उन्हें तो रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन मेरा मजाक बन गया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि तारा एक नाजायज़ बेटी है। सब आज के बाद मुझे नाजायज़ नाजायज़ कह के बुलाएंगे। क्या करूँगी मैं, किसका सामना करूँगी बोलो। एटलीस्ट इज्जत में तो जी रही थी, मेरे नाम के आगे एक नाम तो लगा हुआ था, और अब मेरे नाम के आगे नाजायज लिखा जाएगा, उसका क्या। सियाबती कोई तुम्हें नाजायज नहीं बोलेगा, ओके। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे नाम के आगे तायाबू का नाम लगवा के रहूंगी। तारबती नहीं चाहिए मुझे उनका नाम, बोला ना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। और अब तो मुझे तुम्हारा साथ भी नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से। सियाबती व्हाट, कि क्या बोला तुमने। तारबती आई सेड जाओ यहाँ से अभी के अभी, लीव प्लीज, लीव मी अलोन। सुनाई नहीं दिया तुम्हें, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, जाओ यहाँ से। तो तारा ऐसे बोल के बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। सिया तारों को हक कर लेती कि आई एम सॉरी, प्लीज़ 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 फॉरगिव मी। सिया तारों को बहुत सॉरी बोलती है उसे हक करके, और तारा जोर से सिया को पुश करती है कि बस रहने दो, बहुत हो गया सिया, बहुत बहुत हो गया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, तुमने मेरी लाइफ का मजाक बना के रख दिया है। जहाँ से गुजरूंगी ना, लोग मुझे नाजायज के नाम से पुकारेंगे। तुम्हें पता नहीं है कि हमारी सोसाइटी कैसी है। तुमने क्यों किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था सिया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सिया बोलती बेबी बेबी ये 2022 है, यहाँ सब चलता है, सब ठीक हो जाएगा, और बोला ना सब तुम एक्सेप्ट करेंगे। तरबती तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं था, सबको पता था इस बारे में, समझिए तुम। बुआ लोगों को भी पता था ना, दादा दादी को भी पता था, सबको पता था, सब चुप थे। सबका डिसीजन था, जो मुझे खानदान से दूर फेंका गया। अपनों के होते हुए मैं गैरों के बीच पली, ये सबकी मर्जी से हुआ था सिया। सियावती बेबी आई एम सॉरी, सबकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के सॉरी बोलो तो कान पकड़ लो, तुम्हारे पाँव पकड़ लूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी तो इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं था, मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। तरबती नहीं चाहिए यार, कोई खुशियाँ नहीं चाहिए, अभी प्लीज़ यहाँ से चले जाओ सिया, प्लीज़ 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 जाओ, प्लीज जाओ। मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैं मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रही सिया, मैं तुम पे नहीं चिल्लाना चाहती, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, प्लीज यहाँ से चली जाओ, प्लीज 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 जाओ। तो तारा ऐसे बोल के नीचे बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है, अपने फेस पे हाथ रख के चिल्ला रही होती है पागलों की तरह। और सिया भी डर जाती है, उसने तारा को इतना टूटा हुआ बिखरा हुआ आज से पहले कभी नहीं देखा था। सिया वापस बैठ जाती है, उसे हक करके देख कहती है जान मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ उठ जाओ, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ बोलोगी वहाँ चले जाएंगे, लेकिन प्लीज़ मुझसे मुँह मत फेरो, प्लीज़, मैं तो सब ठीक करने के लिए। तारा बताई ठीक, क्या ठीक हुआ बोलो। सिप्ती बेबी प्लीज़ उठो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, ओके। तो सिया तारा को उठाती है
उसे यूँ हग करके घर से बाहर लेके आती है और ये लोग हवेली की तरफ चल रहे होते हैं। तारा बोलती हम हवेली क्यों जा रहे हैं? सिया बोलती है हम हवेली नहीं जाएंगे, ओके, मैं बाहर से एक गाड़ी लूँगी और हम चलेंगे। तो तारा बोलती है मुझे नहीं जाना। सिया बोलती चुप। तो तारा जो है वो सिया की बात मान लेती है। ये लोग हवेली के बाहर आ जाते हैं और तारा उधर ही रुकी होती है। सिया अंदर जाती है, वो वहाँ से कार कीज़ लेती है और बाहर आ जाती है। तारा को बोलती है बैठो। तारा भी गाड़ी में बैठने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे सिया के पापा आ जाते हैं और सिया अपने पापा को देख के गाड़ी से नीचे उतरती है और सिया को लगता है कि उसके पापा भी उसे स्लैप करेंगे, इसलिए वो फ़ौरन से आंखें बंद कर लेती है। उसके पापा सिया को कहते हैं कि तुम्हें ये सब कब से पता था? सिया कहती है कि अभी कुछ दिन पहले पता चला। उसके पापा की तरह तुमने एक बार भी मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा? तो सिया कहती है सॉरी पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पापा कहते इस तरह तुम्हें खानदान की इज्जत सबके सामने उछालनी नहीं चाहिए थी। सिया कहती मैं बस चाहती थी कि सबको पता चले कि तारा के असली पेरेंट्स कौन है। उसके पापा कहते तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें आगे मुझे बताना चाहिए सब? सिया कहती आई एम सॉरी। तो उसके पापा कहते किधर जा रहे हो तुम लोग? सिया कहती हम घर जा रहे हैं। उसके पापा कहते क्यों? कहती तारा को यहाँ नहीं रहना और मैं उसे और हर्ट नहीं कर सकती। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, सब मुझसे बहुत नाराज़ है, आप भी हो, मम्मा भी हैं, सब है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। सिया अपने पापा से बात करने के बाद तारा के पास आती है, उसे गाड़ी में बिठाती है और खुद भी गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है उसके पापा जो है वो सिया की साइड का दरवाज़ा खोलता है, कहते नीचे उतरो। सिया कहती पापा, उसके पापा कहते आई सेड नीचे आओ। तो वो नीचे उतरते कहती जी जी पापा। उसके पापा कहते तुम लोग कहीं नहीं जा रहे, तारा बेटा तुम भी नीचे उतरो। तो तारा एकदम परेशान हो जाती है, तो सिया कहती तारा आ जाओ। तो तारा भी नीचे उतरती है, वो एकदम डरी हुई और सहमी सी होती है। आज तो वो सिया के पापा से भी नज़र नहीं मिला पा रही थी। वो यूँ सिया के पीछे आके खड़ी हो जाती है, सिया की ड्रेस पकड़ के, और उसके पापा कहते हैं कि तारा बेटा तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इधर आओ। तो तारा सिया की तरफ देखती है, सिया बोलती है आ जाओ। सिया यूँ हाथ पकड़ती है तारा का और पापा के सामने लाके खड़ा कर देती है। उसके पापा कहते हैं बेटा तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, मैं मानता हूँ। मुझे इस सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल कोई कुछ भी आइडिया नहीं था। अगर मुझे पता होता तो तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कभी नहीं होने देता। तारा की आंखों में अभी भी आंसू होते हैं, तो वो आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि सिया ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। जैसे ही सिया के पापा ऐसे बोलते हैं, सिया नज़रें चुरा के उठा के ऐसे अपने पापा को देखते हैं और तारा भी। उसके पापा कहते हैं अगर मुझे पता होता तो मैं भी यही करता, इसलिए मैं कहता हूँ सिया मुझ पे गई है। तो सिया कहती थैंक यू पापा, मुझे लगा था आप भी। उसके पापा कहते नहीं तुमने बेटा बिल्कुल ठीक किया, और तारा बेटा तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, अंदर चलो। तो तारा बोलती नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना। तो कहते मैंने बोला ना अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है और मैं अब तुम्हें तुम्हारा हक दिला के रहूँगा। तुम हमारे ख़ानदान की बेटी हो तो इधर ही रहोगी, अंदर जाओ तुम दोनों, मैं आ रहा हूँ। तो तारा सिया को देखती है, सिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती है चलो। तारा बोलती है कि ये सब क्या है? सिया बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे पापा का पता है, उन्होंने बोला है तो वो तुम्हें तुम्हारा हक ज़रूर दिलाएंगे। तारा कहती है कि मुझे कोई हक नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से दूर जाना है। सिया बोलती है ऐसे कैसे दूर जाना है? बिल्कुल ना, अब चलो अंदर। तो सिया उसे लेके अंदर आ जाती है सीधा अपने रूम में। बाहर सारा तमाशा लगा हुआ होता है, गेस्ट जो हैं वो उन्हें जाने को बोल देते हैं, सारे गेस्ट जो हैं वो जा रहे होते हैं और तारा और सिया जो है वो सिया के रूम में होते हैं। सिया तारा की तरफ देख रही होती है, इससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तारा सिया से कोई बात नहीं कर रही होती। सिया तारा को हंसाने की कोशिश करती है, तारा पहले तो कोई रिएक्ट नहीं करती, अभी सिया भग करती है, कहती आई एम सॉरी, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैं इसलिए बोल रही थी वहाँ से चली जाओ। सिया बोलती इट्स ओके जान, मैंने कितनी बार चिल्लाया, अगर आपने मुझे पे एक बार चिल्ला लिया सो इट्स ओके, वैसे एक बार नहीं 3 बार चिल्लाया था, पर कोई ना कोई ना। तो तारा कहती लव यू। सिया बोलती आई लव यू लॉर्ड। तो दोनों ऐसे एक दूसरे को हग करके बैठे होते हैं और तभी वहाँ पे तायमी आ जाती है। तारा उन्हें देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि इन्हें बोलो यहाँ से चली जाएं। सिया बोलती एक बार बात तो कर लो। तो तारा बोलती मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, इन्हें बोलो जाओ यहाँ से। तो तारा फिर से गुस्से में चिल्ला रही होती है। सिया बोलती तायमी प्लीज़ अभी यहाँ से चले जाओ। तो तायमी जो है वो सिया की तरफ देखती है और कहती है कि क्या क्या ये भी मुझसे अब नफरत करने लग गई है? सिया होती वो बस गुस्सा है। तो तायमी कहती है मुझे इससे बात करना है सिर्फ 5 मिनट, लेकिन तारा साफ मना कर देती है। तारा कहती है बोलो यहाँ से चली जाए, अगर ये नहीं गई तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। तारा जाने लगती है तो तायमी कहती नहीं मैं जा रही हूँ, तो वो वहाँ से चली जाती है। तायमी बाहर आके बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तारा से अब आज भी बहुत प्यार करती थी। और वहाँ ताया अब्बू को उन्हें तो कोई फ़िक्र ही नहीं थी। सिया की ताया अब्बू को अभी भी यही पड़ी थी कि उनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई, सबके सामने ये बात आ गई। अब सब जो है वो अफ़वाहें फैलाएँगे, पता नहीं क्या-क्या बातें होंगी, ये वो, तो बस यही टेंशन थी उन्हें।
और यहाँ सारा जो है वो थोड़ी देर में तारा के पास आती है, उससे माफ़ी माँगती है हर एक चीज़ के लिए। बचपन में वो जिस जिस तरह तारा से बिहेव करती थी, उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी माँगती है और कहती है कि बचपन से ही मुझे फ़ील हो जाता था कि तुम स्पेशल हो तारा, सब तुम्हें अटेंशन देते थे, तुम्हें प्यार देते थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता था। तारा बोलती पर मुझे तो कभी किसी ने प्यार नहीं दिया। तारा बोलती आई नो, पर जब भी कोई तुमसे अच्छे से बात करता था तो पता नहीं क्यों, आई एम सॉरी। अब ऐसा कभी नहीं होगा तारा, तुम मेरी बहन हो और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बहन हो। तैसे उसे हग कर लेती है और कहती है कि मैंने सच्चे दिल से तुम्हें एक्सेप्ट किया है, प्लीज़ तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लो। बहनें तो हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देती है ना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी हर एक गलतियों के लिए, मैं बहुत स्टूपिड थी आई नो, पर अब मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, अब मैं हर एक चीज़ को समझती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो सारा जो है वो ऐसे ही तारा के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही होती है, क्योंकि सारा भी समझ चुकी होती है कि ज़्यादती तो शुरू से तारा के साथ ही हुई है। तो इसलिए वो तारा से माफ़ी मांगती है और तारा माफ़ भी कर देती है, उसे हक कर लेती है और कहती है तुम्हारी सब में कोई गलती थी, जिस तरह मेरी कोई गलती नहीं थी वैसे तुम्हारी भी नहीं थी, तुम भी तो तब छोटी ही थी। गलती तो सिर्फ खैर किसी की गलती नहीं थी, मेरी किस्मत ही ऐसी है। तारा ऐसे बोल के पीछे होती है और अपने आंसू पोंछने लग जाती है। साहब होती है क्यों, हमारी किस्मत की गलती नहीं थी, गलती हमारे पेरेंट्स की थी। तो जैसे वह हमारे बोलती है तो तारा उसे देखती है और कहती है हमारे नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स, वो आज भी सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तारा ऐसे बोल के उठ के थोड़ा साइड पे हो जाती है। सारा बोलती है तुम्हारा एक्सेप्ट ना करने से रियलिटी बदल तो नहीं जाएगी ना, सच तो यही है कि वो मेरे नहीं हमारे पेरेंट्स हैं, हम दोनों के। तो तारा कुछ नहीं बोलती और तभी से आगे थी यार तुम ये सब छोड़ो, मुझे तो अभी भी इसी बात की टेंशन लगी हुई है कि अब तारा मेरी कज़न हो गई है, हम एक ही ब्लड के हैं, ये ना हो कोई हमें सिस्टर बोलते, अगर किसी ने सिस्टर बोला ना मैं मुंह तोड़ दूंगी। तो सारा हंसते हुए कहती लो जी, या हम अपनी टेंशन में ऐसे बस यही टेंशन लगी हुई है। तो तारा कहती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। सिया बोलती है हाँ सारा तुम जाओ यहाँ से। तो तारा हँसते हुए कहती है तुम भी जाओ। सिया बोलती नहीं मैं क्यों जाऊँ भाई, मेरा रूम है, मुझे मेरे रूम से निकाल रही होगी, ये गलत है। तारा बोलती तो क्या ये रूम मेरा नहीं है। सिया बोलती यार इमोशनल ब्लैकमेलर, ठीक है सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद ना मैं रूम में आ जाऊँगी, आपके पास 5 मिनट है आपकी आज़ादी के, जितना जीना है जी लो। तो सिया से बोल के बाहर चली जाती है और तारा जो है वो कुछ सोचने बैठ जाती है और तभी सिया फिर से वापस आती है कि थी 5 मिनट का बोला था 15 मिनट दे दिए मैडम, अब मैं आ गई हूँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए। सिया बहुत मस्ती करती है तारा को हंसाने के लिए, पर तारा अभी भी स्टिल खुश नहीं होती, उसके मन में एक अजीब सा डर सा होता है। सिया कहती अब क्या हो गया जान, सब ठीक ही तो है। तारा बोती बस मुझे यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लग रहा। सिया बोती ठीक है सुबह होते ही हम यहाँ लोग यहाँ से चले जाएंगे ओके। तो तारा बोती सिया कहती अच्छा रुको। सिया बाहर जाती है तारा और अपने लिए खाना लेके आती है क्योंकि उन दोनों ने कुछ नहीं खाया था। सिया कहती चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तारा मना कर लेती है तो सिया कहती यार साफ साफ बोल दो ना मेरे हाथ से खाना है, ये क्या नखरे होते हैं मुझे नहीं खाना, बहुत ड्रामे करने लग गई हो, चलो मुँह खोलो तो ऐसे उसे अपने हाथ से खिला रही होती है और तारा भी फिर चुपचाप खा लेती है। सिया तारा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है और धीरे धीरे तारा भी ठीक हो रही होती है, मतलब वो टेंशन से बाहर आ रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देख लेते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा और क्या तारा के जो फादर हैं वो सच में तारा को एक्सेप्ट करेंगे या हमेशा तारा बेचारी ऐसे सिर्फ नाजायज़ के नाम से ही जीती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हाँ आप लोग को क्या लगता है सिया ने जो किया वो ठीक था? वैसे मेरे ख्याल से तो ठीक ही था, क्योंकि तारा के फादर उसे सिर्फ इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, उनकी इज्जत ख़राब हो जाएगी। अब तो इज्जत वैसी ख़राब हो गई, अब तो एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। वेल आपको जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, हमेशा भूल जाते हो। आज मैं रिमाइंड भी करा रही हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और गुड दिन, टाटा बाय बाय।